तो भाई वेलकम बैक। तो भाई तुम में से ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने रेलवे स्टेशन पे ना गया हो या जिसने इंडियन रेलवे में ट्रेवल ना किया हो। रेलवे प्लेटफॉर्म पर तो जा ही चुका है। भाई आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के भाई टॉप 10 हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के बारे में। तो लेट्स हम देखने वाले हैं भाई उन जगह क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ थी। तो लेट्स हम देखने वाले हैं। तो चलो आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे रहस्यमयी भूतियां रेलवे स्टेशनों के बारे में। दोस्तों, रेलवे स्टेशन आमतौर पर भीड़ से भरे होते हैं जहां हमें कोई डर महसूस नहीं होता, लेकिन जब यही जगह वीरान हो जाती हैं और वहां लोगों का कोई नामो निशान नहीं होता, तब ये स्टेशन दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में बदल जाते हैं। ट्रेन और रेलवे स्टेशन अक्सर तो भाई यही होता है कि अगर कोई भी जगह बहुत सारी भीड़ है, ठीक है, और बहुत सारे लोग आते जाते हैं और वहाँ जब तुम अकेले हो तो भाई डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है, स्थिति हो जाती है, समझ रहे हो। तो अब तुम ये देखो भाई, जिस जगह हज़ारों आदमी आ रहे हैं दिन में, हज़ारों लाखों आदमी आ रहे हैं दिन में, और फिर एक टाइम ऐसा आता है वहाँ कोई नहीं है, तुम सिर्फ अकेले हो, तो क्या सीन रहेगा भाई वहाँ का। भूतियां इसलिए माने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कुछ दुर्घटनाओं के कारण और कुछ जानबूझकर। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर उन लोगों की आत्माएं भटकती रहती हैं जो यहाँ अपनी जान गंवा चुके हैं, और यही आत्माएं यहाँ आने जाने वाले लोगों को डराती हैं। कुछ लोगों ने तो इन अदृश्य शक्तियों को देखने का दावा किया है, जबकि कुछ ने ठंडे हाथों के छूने का भी अनुभव किया है। ये स्टेशन भले ही देखने में साधारण लगें, लेकिन इनकी भूतियां कहानियां आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो चलिए जानते हैं वे कौन से 10 भूतियां रेलवे स्टेशन हैं जिन्हें दुनिया में सबसे डरावना माना जाता है। भूतिया स्टेशन और भी हैं, लेकिन आज आप इन 10 सबसे डरावनी जगहों के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यह आपके लिए फ्री है और इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन। कोलकाता का रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन भारत के सबसे पुराने मेट्रो स्टेशनों में से एक है और यह अपनी रहस्यमयी छवि के लिए कुख्यात है। रात के अंधेरे में जब मेट्रो की आवाजें चुप हो जाती हैं और स्टेशन का पूरा माहौल गहरे सन्नाटे में डूब जाता है, तो यहाँ एक भयावह घटना होती है। हर रात ठीक 10:30 बजे जब आखिरी मेट्रो अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुकी होती है, तब स्टेशन पर एक अजीब सी शांति छा जाती है। लेकिन यह शांति धोखे का एक पर्दा है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि इस समय के बाद रेलवे ट्रैक पर एक अदृश्य परछाई घूमती है जो किसी का इंतजार कर रही होती है। यह परछाई निःसंग और ठंडी होती है, जैसे किसी अमर आत्मा का इंतजार। कई लोग कहते हैं कि जब वे रात के समय रेलवे ट्रैक के पास से गुजरते हैं तो अचानक उन्हें ठंड की एक लहर महसूस होती है और उनके शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। कुछ ने तो यहाँ अनदेखी पंखों जैसी आवाजें भी सुनी हैं, जैसे कोई भयानक आत्मा उनके पास से गुजर रही हो। यह रहस्यमयी उपस्थिति हर रोज रात को अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, जैसे एक अनसुलझी गाथा हो जो सदी दर सदी अनकही रह गई हो। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन का यह भयावह रहस्य लोगों को सर्दी और आतंक की एक अद्वितीय अनुभूति प्रदान करता है, और यहाँ के लोग रात के समय अकेले यहाँ आना भी नहीं चाहते। नंबर 2, एडिस्कॉम रेलवे स्टेशन। एडिस्कॉम भाई देख रहे हो, ये जगह ऐसी है भाई जहाँ पर भूत है ना भाई, वो ठंडे ठंडे हाथ लगाता है तुम्हारे। जाना मत कहिए भाई इस जगह पे, यो अलग ही सिस्टम है भाई इस जगह का। रेलवे स्टेशन इंग्लैंड अपनी भूतिया गतिविधियों के लिए कुख्यात रहा है और 2009 में इन्हीं कारणों से इसे बंद कर दिया गया था। यह स्टेशन अंधेरे रहस्यों और आत्मा के कथाओं के लिए जाना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ कई भूतों की उपस्थिति महसूस की गई है, जो इसकी खौफनाक प्रतिष्ठा को और भी मजबूत बनाती है। इस स्टेशन का सबसे डरावना किस्सा एक इंजन ड्राइवर से जुड़ा है। उसके बाद यह अजीब घटनाएं शुरू हुई। कई लोगों ने दावा किया है कि वे इस ड्राइवर की आत्मा को स्टेशन पर और उसके आसपास के इलाकों में बार बार देखते हैं। यह आत्मा अक्सर रात के समय पटरियों के किनारे दिखाई देती है, और कुछ ने यहाँ पसीने से तर परेशान दिखने वाले ड्राइवर की छवि देखी है, जो मानो किसी अंतहीन यात्रा की तलाश में हो। आज भी स्टेशन के आसपास के सड़क पर लोग ड्राइवर की आत्मा को महसूस करते हैं, जो शायद अपने आत्मिक शांति की तलाश में है। कई बार लोगों ने अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं और रहस्यमय परछाइयां देखी हैं। एडिस्कॉम रेलवे स्टेशन का यह भयावह रहस्य इसे एक भूतिया स्थल के रूप में प्रतिष्ठित करता है, जो रात के सन्नाटे में अपने अज्ञात भयावहता को प्रकट करता है। नंबर 3, काओबाओ रोड सबवे स्टेशन। चीन का काओबाओ रोड सबवे स्टेशन शंघाई सबवे लाइन एक पर स्थित विश्व के सबसे भूतिया स्टेशनों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है। यह स्टेशन रात के समय अपने रहस्यमय और डरावने घटनाओं के लिए कुख्यात है। रात के अंधेरे में जब स्टेशन पर सन्नाटा छा जाता है और सबवे सेवाएं धीमी हो जाती हैं, तो यहाँ अजीब घटनाएं घटित होने लगती हैं। यात्रियों का कहना है कि रात के समय ट्रेनों में अक्सर तकनीकी खराबी आती है और कई बार ट्रेनें बिना किसी स्पष्ट कारण के रुक जाती हैं। इस अजीब स्थिति के साथ कुछ यात्रियों ने यहाँ भूतिया साइयों की उपस्थिति का भी दावा किया है, जो स्टेशन की रहस्यमय छवि को और भी गहरा बनाता है। इस स्टेशन का भूतिया किस्सा उन लोगों से जुड़ा है जिन्होंने ट्रेन की चपेट में आकर अपनी जान गंवाई थी। कहा जाता है कि इन मृतकों की आत्माएं भी इस स्टेशन पर सक्रिय हैं। कई लोगों ने रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनी हैं और अचानक ठंडी हवाओं का अनुभव किया है।
जो उन आत्माओं की उपस्थिति का संकेत देती हैं। काओबाओ रोड सबवे स्टेशन का यह भूतिया पहलू इसे एक डरावना और रहस्यमय स्थल बनाता है, जहां रात के समय अज्ञात आत्माओं की उपस्थिति और भयावह घटनाएं लोगों को सिहरन का अनुभव कराती है। यहाँ की हर रात एक नई रहस्यमय गाथा को जन्म देती है, जो इसे एक अज्ञात और डरावने स्थल के रूप में प्रस्तुत करती है। नंबर 4, बेगन कोडोर ट्रेन स्टेशन। बेगन कोडोर रेलवे स्टेशन, जो पुरुलिया जिले से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित है, एक भाई अब आया इंडिया का, ठीक है। इससे पहले वाला जो था वो भी इंडिया का था, फिर सेकंड जो आया वो लंदन का था, ठीक है। जो फिर थर्ड जो आया वो था भाई चाइना का, ठीक है। उसके बाद अब ये फोर्थ आया जो है हमारी इंडिया का, समझ रहे हो। तो अब इसमें देखने वाले हैं इसमें क्या सीन है। रहस्यमय स्थान के रूप में जाना जाता है। इसे भूतिया पुरुलिया स्टेशन के नाम से भी पुकारा जाता है और इसके साथ जुड़ी कहानी एक स्थानीय किंवदंती से प्रेरित है। कहानी के अनुसार 1967 में एक ट्रेन कर्मचारी ने सफेद साड़ी में एक महिला को स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर देखा। यह दृश्य उसे इतना विचलित कर गया कि वह कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस घटना के बाद स्टेशन को बंद कर दिया गया और यह जगह वीरान हो गई। इस क्षेत्र की रहस्यमयता का एक हिस्सा यह भी है कि रेलवे अधिकारियों ने 2009 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में इस स्टेशन को फिर से चालू करने का निर्णय लिया। ममता बनर्जी ने इसे भूत प्रेत के मिथक को न मानते हुए पुनः खोला, लेकिन इसके बावजूद स्टेशन के पुनः संचालन के बाद भी अजीब घटनाएं घटित होने लगीं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों में अक्सर अजीब दुर्घटनाएं होती रही हैं, जिनकी वजह से लोग रात के समय इस मार्ग पर यात्रा करने से डरते हैं। कई यात्रियों ने यहाँ पर धुंधली आकृतियों और अजीब आवाजों का अनुभव किया है, जो स्टेशन के रहस्यमय अतीत को और भी गहरा बनाते हैं। नंबर 5, वाटरफ्रंट स्टेशन। वैंकूवर का वाटरफ्रंट स्टेशन कनाडा में स्थित एक रहस्यमय और भूतिया स्थान के रूप में जाना जाता है। यह न केवल वैंकूवर का एक प्रमुख जंक्शन है जहां से लोग अपनी यात्रा के लिए ट्रेनों को बदलते हैं, बल्कि इसका अतीत भी कई रहस्यमय घटनाओं से भरा हुआ है। वाटरफ्रंट स्टेशन की भूतिया छवि को लेकर कई भयानक कहानियां प्रचलित हैं। गार्ड्स और स्टाफ का दावा है कि उन्होंने रात के समय स्टेशन पर अजीब और डरावनी घटनाएं देखी हैं। कई बार गार्डों ने स्टेशन के खाली प्लेटफॉर्म पर सायों को देखा है, जो अचानक प्रकट होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इन सायों की पहचान एक रेलवे कर्मचारी के भूत के रूप में की जाती है, जो ट्रैक पर कभी कभी नजर आता है। यह रेलवे कर्मचारी जो कभी स्टेशन पर काम करता था, अब एक अदृश्य उपस्थिति के रूप में वहां रहता है। उसकी उपस्थिति के साथ जुड़े कई अजीब घटनाएं भी रिपोर्ट की गई हैं, जैसे कि बिना किसी स्पष्ट कारण के ट्रेन के सिग्नल्स का बदल जाना और स्टेशन के भीतर अजीब आवाजें सुनाई देना। वाटरफ्रंट स्टेशन की भूतिया गतिविधियों ने इसे एक रहस्यमय स्थल बना दिया है। यहाँ पर रात के समय एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और यात्रियों का कहना है कि वे अक्सर अज्ञात साइयों और अजीब आवाजों का अनुभव करते हैं। इस स्थान की भूतिया छवि और अतीत की इन घटनाओं ने इसे वैंकूवर के सबसे भयानक मेट्रो स्टेशनों में से एक बना दिया है और इसके रहस्यमय आकर्षण ने इसे एक अनकही दास्तान का हिस्सा बना दिया है। नंबर 6, बिशान MRT स्टेशन। सिंगापुर का एक साधारण रेलवे स्टेशन नहीं है। 1987 में खुला यह स्टेशन बाईशान टिंग सेमेट्री के पास स्थित है और यहाँ खुलते ही भूतिया घटनाओं की शुरुआत हो गई। अंधेरे और रहस्यमय माहौल ने इसे एक भूतिया स्थान बना दिया है। स्थानीय निवासी और यात्री दावा करते हैं कि स्टेशन पर अदृश्य हाथों से पकड़े जाने का अनुभव हुआ है। कुछ लोगों ने सिर पर ठंडी छुअन में। तो भाई अभी तक हमने जितने भी स्टेशन देखे ना, सब में यही सीन है कि कई जगह मतलब, लेकिन ये सब काम होता है भाई जब पूरी भीड़ चली जाती है, वहाँ से सारे लोग ख़त्म हो जाते हैं, समझ। उसके बाद ये चार चीज़ें होती हैं कि किसी को ठंडी ठंडी लगना, मतलब, या किसी को आवाज़ सी आना, या कोई लास्ट वाली जो ट्रेन है वो अपने आप से बंद हो जाना या रुक जाना, या उसमें कुछ गड़बड़ आ जाना, समझ रहे हो। ऐसी चीज़ें होती हैं। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छू रही हो। एक यात्री ने यहाँ तक बताया कि उसने छत पर किसी के चलने की आवाज सुनी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। स्टेशन पर रात के समय अचानक ठंडक और अजीब सन्नाटा महसूस होता है। प्लेटफॉर्म पर लोग अजीब सी आवाजें सुनते हैं, जैसे कोई बिना दिखाई दिए चल रहा हो। यात्रियों ने भी रिपोर्ट किया है कि ट्रेनों के गुजरने के दौरान अजीब से एहसास होता है, जो मन को झकझोर देने वाला होता है। आज भी बिशन MRT स्टेशन अपनी भूतिया घटनाओं और रहस्यों के लिए जाना जाता है। लोग अब भी इस स्टेशन की भूतिया कहानियों की चर्चा करते हैं और इसे एक रहस्यमय आकर्षण मानते हैं। यह स्टेशन सिंगापुर के सबसे भूतिया और रहस्यमय स्थानों में से एक बना हुआ है। नंबर 7, मैक्वारी फील्ड्स ट्रेन स्टेशन। ऑस्ट्रेलिया के मैक्वारी फील्ड्स ट्रेन स्टेशन पर एक रहस्यमय और भयानक कहानी छिपी हुई है। यह स्टेशन सिर्फ अपनी साधारण सुविधाओं के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ एक खून से लथपथ जवान लड़की के भूत की मौजूदगी की कहानी के लिए भी प्रसिद्ध है। यह स्टेशन कई लोगों के लिए एक भूतिया अनुभव बन चुका है। अनेकों लोगों ने यहाँ उस भूतिया लड़की की चीखें सुनी हैं, जिनकी आवाजें रात के अंधेरे में गूंजती रहती हैं। उसकी चीखें इतनी तेज और भयानक होती हैं कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि इन चीखों के साथ साथ कभी कभी एक ठंडी हवा भी महसूस होती है, जो और भी डरावनी हो जाती है। जब वह लड़की चीख नहीं रही होती, तो उसका भूतिया साया प्लेटफॉर्म पर बैठा रहता है, गुस्से से ट्रैक की तरफ देखता हुआ। ये साया लोगों को एक अजीब सी बेचैनी और डर का एहसास कराता है। कभी कभी प्लेटफॉर्म पर लोगों ने महसूस किया है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही हो, और यह एहसास उनके दिलों में भय भर देता है।
मैक्वारी फील्ड्स ट्रेन स्टेशन आज भी अपनी भूतिया घटनाओं के लिए जाना जाता है। स्थानीय निवासी और यात्री इस भूतिया लड़की की कहानियों के बारे में अक्सर चर्चा करते हैं। स्टेशन पर रात के समय इन घटनाओं को लेकर डर और रहस्य का माहौल बना रहता है, जो इसे ऑस्ट्रेलिया के सबसे भूतिया स्थानों में से एक बनाता है। मैक्वारी फील्ड्स ट्रेन स्टेशन का भूतिया साया और चीखें इसे एक खौफनाक और रहस्यमय स्थल बनाते हैं, जो हर बार एक नए डरावने अनुभव को जन्म देते हैं। नंबर 8, कनॉली स्टेशन। कनॉली स्टेशन आयरलैंड का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, जो डबलिन रेलवे नेटवर्क का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इसका इतिहास इतना सहज नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस स्टेशन को गंभीर क्षति पहुंची और एक बड़ा हिस्सा ढह गया। इस हादसे के दौरान कई लोग इसकी जद में आकर मारे गए, जिससे यह स्थान एक गंभीर त्रासदी का गवाह बन गया। जैसे ही युद्ध के बाद लोग इस स्टेशन की मरम्मत करने लगे, वहां से भूतिया गतिविधियों की खबरें भी आने लगी। यात्रियों और स्टाफ ने अक्सर अजीब अजीब आवाजें और अंधेरे में अस्पष्ट आकृतियां देखी हैं। कई लोगों ने महसूस किया है कि स्टेशन पर चलने की आवाजें और ठंडी हवाएं उन मृतकों की आत्माओं की हो सकती हैं, जो इस त्रासदी में मारे गए थे। रात के समय जब स्टेशन पूरी तरह से खाली होता है, तो कई लोग बताते हैं कि उन्होंने प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी ठंडक और अंधेरे में कुछ भूतिया साए देखे हैं। कुछ ने महसूस किया कि मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो, और कुछ ने युद्ध के समय की आवाजें सुनी हैं, जैसे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हों। इन घटनाओं ने स्टेशन को एक डरावना और भूतिया स्थल बना दिया है। आज भी कनॉली स्टेशन भूतिया गतिविधियों और रहस्यमय घटनाओं के लिए जाना जाता है। स्थानीय निवासी और यात्री इसके भूतिया माहौल के बारे में अक्सर चर्चा करते हैं। यह स्थान अब भी एक खौफनाक और रहस्यमय आकर्षण बना हुआ है, जो लोगों को अपने अतीत की दर्दनाक यादों के साथ जोड़ता है। कनॉली स्टेशन का भूतिया इतिहास और रहस्यमय घटनाएं इसे एक डरा देने वाला स्थल बनाती है, जहां हर कदम पर एक अदृश्य डर का एहसास होता है। नंबर 9, यूनियन स्टेशन, फीनिक्स। अमेरिका का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, जिसे 1995 में बंद कर दिया गया था। हालांकि यह स्टेशन अब उपयोग में नहीं है, लेकिन इसके अतीत में छिपी हुई एक भूतिया कहानी इसे एक रहस्यमय स्थल बनाती है। यहाँ की अटारी में एक भूत का निवास है, जिसे रेलवे कर्मचारी प्यार से फ्रेड कहते हैं। फ्रेड का भूत यूनियन स्टेशन की अटारी में रहता है, और यहाँ के कर्मचारी उसे एक अदृश्य साथी मानते हैं। फ्रेड के बारे में कहा जाता है कि वह अटारी में अजीब अजीब गतिविधियां करता है। कई लोगों ने देखा है कि वह भूत रेलवे कर्मचारियों से खेलता है, उन्हें डराता है और कभी कभी अचानक गायब हो जाता है। उसकी उपस्थिति को लेकर अटारी का हिस्सा पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, ताकि कोई उस भूत के संपर्क में न आए। स्टेशन के बंद होने के बाद भी कई लोगों ने अटारी में अजीब अजीब आवाजें और हरकतें देखी हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने देखा है कि फ्रेड अचानक उनके सामने आता है, उनके साथ खेलता है और फिर गायब हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि जब कोई अटारी में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो उसे एक ठंडी हवा और अजीब साए का सामना करना पड़ता है, जो उसे तुरंत वहां से हटा देता है। आज भी यूनियन स्टेशन का यह भूतिया अटारी एक रहस्यमय स्थल है, जहां फ्रेड के बारे में कहानियां फैलती रहती हैं। स्थानीय निवासी और भूतिया कहानियों के शौकीन लोग इस स्थल पर आकर इस भूतिया आत्मा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यह स्टेशन अब भी एक खौफनाक और रहस्यमय स्थल बना हुआ है, जहां फ्रेड की उपस्थिति आज भी लोगों को सिहरन का एहसास कराती है। यूनियन स्टेशन, फीनिक्स का भूतिया अटारी और फ्रेड की कहानी इसे एक अद्वितीय और भयानक स्थल बनाते हैं, जहां हर कोने में एक रहस्यमय सच्चाई छिपी हुई है। नंबर 10, ग्लेन ईडन रेलवे स्टेशन। न्यूजीलैंड में एक ऐतिहासिक स्थल है, जिसका निर्माण मृत शरीरों को उनके परिवारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था। 2011 में इस स्टेशन का जीर्णोद्धार किया गया और यहाँ एक कैफे खोला गया। लेकिन यह कैफे केवल अपनी सेवा के लिए नहीं, बल्कि भूतिया गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध हो गया है। कैफे में काम करते समय लोगों ने एक परछाई देखी है, जो अक्सर कैफे के भीतर घूमती रहती है। यह परछाई एलेक्स मैकफार्लन की है, जो यहाँ के एक पूर्व रेलवे कर्मचारी थे। एलेक्स की मृत्यु 1924 में एक दुर्घटना में हो गई थी, और उनकी आत्मा अब भी इस कैफे में रहती है। कई लोगों ने एलेक्स की उपस्थिति महसूस की है, और कुछ ने उन्हें कैफे में साफ साफ देखा भी है। कैफे के कर्मचारी और ग्राहक दावा करते हैं कि उन्होंने अंधेरे में एक ठंडी हवा महसूस की है, और कभी कभी बिना वजह कुछ वस्तुएं हिलती देखी हैं। जब लोग कैफे के एक विशेष कोने में बैठते हैं, तो वे अक्सर महसूस करते हैं कि कोई उनकी पीठ पर खड़ा है। एलेक्स की उपस्थिति के संकेतों के रूप में लोग कभी कभी उसकी भूतिया परछाई देखते हैं, जो कैफे के चारों ओर घूमती रहती है। आज भी ग्लेन ईडन रेलवे स्टेशन का यह कैफे एक भूतिया आकर्षण बन चुका है। यहाँ पर आने वाले लोग अक्सर एलेक्स की कहानियां सुनते हैं और उसके भूतिया अनुभवों के बारे में बात करते हैं। कैफे की इस भूतिया उपस्थिति ने इसे एक रहस्यमय और रोमांचक स्थल बना दिया है, जहां हर दिन एलेक्स की यादें जीवित रहती हैं। तो भाई हमने जो भी टॉप 10 देखे ना स्टेशन, भाई इनमें सब में यही सीन था कि सब में गाड़ी जाने के बाद, मतलब जब सब लोग चले जाते हैं, शांति हो जाती है, उसके बाद ही यहाँ पर कई लोगों को ऐसी चीज़ें अनुभव होती हैं, या फिर मतलब अगर गाड़ी में भी होते हैं तो गाड़ी या तो ख़राब हो जाती हैं या रुक जाती हैं, ऐसा कुछ सीन होता है। उन्हें ठंडी ठंडी हवाओं का आभास होता है जब भी वो होते हैं, इस तरीके से कुछ ठीक है बातें हैं, ठीक है, हर जगह की। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता देना, और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।